बहुत समय की बात है। सुंदर नगर में बाबूराम अपनी पत्नी रोशनी और अपनी बेटी चुटकी के साथ रहता था। बाबूराम के अपने 2 खेत थे जिसमें वो मेहनत करता और खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा बहुत ही अच्छे से कर लेता था। अच्छा तो ठीक है रोशनी, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। अब तक ख्याल रखना। और चुटकी कहाँ है? मेरी प्यारी बेटी को तो बुलाओ जरा, मैं उससे भी मिल लूँ। फिर सारा दिन मेरा अच्छा गुजरता है। चलो बुलाओ उसको। अच्छा जी ठीक है, आप भी ना उससे मिले बिना काम पर नहीं जाते। अच्छा चलो ठीक है, मैं बुलाती हूँ उसको। अरे चुटकी, ओ चुटकी, कहाँ हो? जल्दी आओ, अपने बाबा से मिलो, उनको काम से देर हो रही है। जी माँ, मैं आ गई। अरे बाबा, आप मुझसे मिले बिना काम पर नहीं जा सकते क्या? अरे मेरी चुटकी, अरे तुमसे मिलकर ना जाऊं तो मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरता बेटा। अच्छा तो बताओ फिर मैं तुम्हारे लिए वापसी में क्या लेकर आऊं? आपको पता है बाबा, मैं आपसे क्या मांगूंगी तो ले आइएगा ना। आपको पता है, फिर भी मुझसे रोज पूछते हैं आप। अरे चुटकी, मुझको अच्छा लगता है रोज तुमसे पूछना, इसीलिए तो पूछता हूँ। अच्छा चल बोल, क्या चाहिए? अच्छा ठीक है, बर्गर। बर्गर ले आइएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। आते वक्त बर्गर भी ले आऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? मैंने अपनी बेटी से मिल लिया, अब मुझे सारा दिन कोई परेशानी सता नहीं सकती। अब मैं चलता हूँ खेतों में, ठीक है? ख्याल रखना अपना, दोनों ही। इतना कहकर बाबूराम खेतों में चला जाता है। ओ बाबूराम, कैसे हो? ठीक हो ना? आज थोड़ा सा देरी से आए हो, क्यों, क्या बात हो गई? सब कुछ कुशल मंगल है ना घर पे? कोई दिक्कत तो नहीं ना? जी जी हरी भैया, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो? और हरी भैया कोई बात नहीं, बस घर में छोटी के साथ, छोटी गुड़िया नहीं अपनी, उसके साथ बस खेलता रहता हूँ तो फिर देर हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और तो कोई बात नहीं, सब कुछ कुशल मंगल है। चलो अच्छा ही है, सब कुछ कुशल मंगल ही होना चाहिए। हाँ तो बोलो, आज कौन सा खेत जोतना है? ये वाला क्या वो दूसरे वाला? मैं तो कहता हूँ यही कर लेते हैं पहले, वो कल कर लेंगे ना। आज ये कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसकी जरूरत है आज इसको करते, कल को उसको करेंगे। तो चलो ठीक है, फिर आज इस खेत की बारी। चलो फिर काम शुरू करें अब। वैसे ही तुम पहले ही देरी से आए हो। बाबूराम और हरी दोनों ही खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही खेत का काम खत्म कर लेते हैं। हरी, इस खेत का काम खत्म हो गया है तो ठीक है, फिर अब सुबह को दूसरे खेत का भी कर लेंगे। चलो चलते हैं। अरे अभी तो काफी दिन बचा है, कौन सा सूरज ढल गया है कि घर को चलते हैं? मैं तो कहता हूँ दूसरे खेत का भी जितना काम होता है कर लेते हैं, बाकी कल को जल्दी हो जाएगा दूसरा भी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, इस खेत का काम खत्म किया है ना, उसका कल को ही करेंगे, क्योंकि वैसे भी मुझको जल्दी जाना है। वो तो तुम शुरू से ही जल्दी ही जाते हो। मैंने तो ये सोचा कि चलो थोड़ा सा दिन बचा है, दूसरे खेत को भी हाथ लगा ही लेते हैं। वैसे तुम इतनी जल्दी जाकर करते क्या हो, ये तो बताओ जरा। अरे मैंने कुछ भी नहीं करना होता, असल में ना वो पप्पू ठेले वाला नहीं जो बर्गर लगाता है, जो दिन ढल जाता है उसके बाद तो वो वैसे ही बंद करके चला जाता है, तो दिन ढलने से पहले ही उसके बर्गर मिलते हैं। तो अपनी छोटी गुड़िया है ना, उसको बर्गर बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो रोज खाती है, इसलिए मैंने जल्दी जाना होता है, उसके लिए बर्गर लेकर घर जाता हूँ ना, इसलिए जल्दी जाता हूँ। अच्छा तो चलो ठीक है, अब यहाँ से निकलते ही बर्गर लेना है, छुटकी को जाकर फिर से खिलाना है। बाबूराम वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। बस चुटकी के लिए बर्गर लेकर जल्दी से घर जाऊंगा और देखना वो खुश कितना हो जाती है। चुटकी को तो बर्गर बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरी बेटी, प्यारी बेटी, पता नहीं इतना बर्गर क्यों पसंद है। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना,
मैं लेकर दे सकता हूँ ना उसको। बस जल्दी से अब घर चलता हूँ बर्गर लेकर। बाबूराम घर आ जाता है। तो आप आ गए, चलिए अब मुंह हाथ धो ले। तो मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, और ये बर्गर फिर से चुटकी के लिए। आप तो रोज ही उसके लिए बर्गर ले आते हैं। तो रोशनी और क्या करूं, तुमको भी तो पता है चुटकी को बर्गर कितना ज्यादा पसंद है। मैं तो उसके लिए रोज ही लाऊंगा। मेरी बेटी को जो चीज पसंद होगी मैं उसके लिए वही करूंगा। हाँ, तो अब कहाँ है, बुलाओ तो सही चुटकी को। अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ, आप और आपकी बेटी। अच्छा बुलाती हूँ। चुटकी आ जाती है और खुशी से देखकर ये कहती है कि आ गया मेरा बर्गर, आ गया। पिताजी बहुत 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 ज्यादा मुझको पसंद है, और आपका बहुत ही धन्यवाद। आप मुझको रोज ला कर देते हैं। मेरे बाबा मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और बर्गर रोज ला कर देते हैं। चले लाए, मैं जाऊं और इसको खाऊं। चुटकी चली जाती है और रोशनी बाबूराम से ये कहती है कि कितनी खुश है हमारी बेटी, ऊपर वाला हमेशा इसको ऐसे ही रखे। तो और क्या, ऊपर वाला कभी भी किसी की भी बुरी नजर इसको ना लगाए। हमारी बेटी ऐसे ही हमेशा खुश रहे, कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रोशनी दूसरी तरफ रोशनी अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर ये सोचती है कि ये बर्गर कितना ज्यादा मजे वाला तो है, लेकिन खूबसूरत कितना ज्यादा लगता है। काश 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 ऐसा एक घर होता, बर्गर की शक्ल जैसा। काश एक घर होता ना, कितना प्यारा लगता। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है ना, तो पिताजी से यही कहूँगी कि मुझको जो भी आपने तोहफा देना है, मुझे एक बर्गर का घर बना दे बस। हाँ, ये कहूँगी। चुटकी को बर्गर इतना ज्यादा पसंद आ गया था कि वो ये चाहती थी कि जैसा बर्गर दिखता है वैसा एक घर होना चाहिए, और वो अपने दिल में ख्वाब सजा कर बैठ गई थी कि जन्मदिन पर यही तोहफा चाहिए। अगले दिन बाबूराम और रोशनी घर के बाहर ही खड़े होते हैं और रोशनी बाबूराम से ये कहती है कि सुनिए जी, मैंने आपसे एक बात करनी थी चुटकी के बारे में। हाँ तो रोशनी बोलो, क्या बात है, कोई बात हुई है क्या? नहीं जी, बात तो कोई नहीं हुई, लेकिन अपनी चुटकी का जन्मदिन आ रहा है, तो इस बार क्या सोचा है आपने? क्या लेकर देंगे उसको? क्या गिफ्ट आप लेकर देंगे, यही पूछना था। मैंने सोचा है रोशनी, मैंने ये कहा कि वो स्कूल जाती है और पैदल जाती है, तो मैंने सोचा है उसको एक साइकिल लेकर दूंगा। क्या कहती हो, साइकिल लेकर दें इस बार उसको? ये तो बहुत ही अच्छा है, साइकिल भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इस बार साइकिल ही लेकर देंगे, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार चुटकी से पूछ ही ले, शायद उसको कोई और चीज चाहिए हो। एक बार पूछना तो चाहिए। तुम ठीक कहती हो, एक बार पूछना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं, उससे जाकर पूछते हैं। बाबूराम और रोशनी चुटकी के पास आ जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि चुटकी बेटा, हमने एक चीज सोची है कि तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है और वो कुछ ही दिनों बाद है, तो हमने सोचा है कि तुमको एक साइकिल लेकर देंगे तुम्हारे जन्मदिन पर। क्या कहती हो, साइकिल ठीक है कि तुमको कुछ और चाहिए? माँ, पिताजी, साइकिल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझको साइकिल नहीं चाहिए। मैंने कुछ और सोच कर रखा है। अगर आप मुझे देंगे तो मैं फिर ही मांगूंगी, वरना मैंने नहीं मांगना। बेटा, आज तक तुमको किसी चीज से मना किया है? जो भी मेरी गुड़िया मांगती है मैं ला कर देता नहीं, तो बोलो मेरी गुड़िया को क्या चाहिए? बाबूराम और रोशनी के बार बार कहने पर चुटकी उनको बता देती है कि मुझको एक बर्गर का घर चाहिए। वो उसकी ये बात सुनकर बहुत ही हैरान होते हैं और बाबूराम ये कहता है कि अरे बेटा,
ये क्या मांग रही हो? बर्गर तो लाकर देता हूँ, बर्गर का घर कहाँ से लाऊं? पिताजी, मुझको नहीं पता, मुझको बर्गर का घर ही चाहिए अपने जन्मदिन पर, बस। चुटकी चली जाती है और रोशनी बाबूराम से ये कहती है कि ये क्या जी, चुटकी तो बर्गर का घर मांग रही है। छोड़े, वो तो बच्ची है, हम साइकिल लाकर देंगे उसको। नहीं रोशनी, अगर मेरी बेटी की यही इच्छा है कि उसको बर्गर का घर चाहिए, तो उसकी ये इच्छा भी उसका बाप पूरी करेगा। आने वाले वक्त में पता नहीं इसने कौन से दुखों को झेलना है, लेकिन जब तक ये यहाँ है इसको मैं परेशानी नहीं आने दूंगा। बर्गर का घर इसके लिए बनेगा और जरूर बनेगा, मैं बनाऊंगा। आप तो बनाएंगे, लेकिन कहाँ पर? हमारे पास दूसरी तरफ जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा है ना, वो एक छोटा सा बर्गर का घर बनाने के लिए ठीक है, वहाँ पर बनाऊंगा। चलिए ठीक है, ये भी आपने ठीक सोचा। हमारी चुटकी भी खुश हो जाएगी देखकर। ठीक है, आप कल से ही काम शुरू कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं काम तो शुरू कर दूंगा, लेकिन तुम चुटकी को कहना कि सिर्फ साइकिल ही लेकर देनी, ठीक है? और जब बन जाएगा घर तो जन्मदिन पर उसको तोहफा देंगे, ठीक है? बाबूराम अपनी जमीन पर जाता है और वहाँ पर जाकर बर्गर का घर बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और बर्गर का घर बनकर तैयार हो जाता है। वाह जी वाह, आपने तो बहुत ही प्यारा घर बनाया है। आज चुटकी का जन्मदिन है और इसके जन्मदिन के बाद जब इसको तोहफा दे देना है ना ये बर्गर का घर, तो हमने इसी में आकर रहना है सबने। ठीक है, मुझे तो खुद बहुत प्यारा लगा है। रोशनी, मैं खुद भी यही सोच रहा था। घर तो बना ही दिया है ये वाला, और चुटकी को भी यही पसंद है, तो क्यों ना हम तीनों ही इसी घर में रहेंगे। गिफ्ट का गिफ्ट और घर का घर। रोशनी और बाबूराम दोनों ही जन्मदिन की सारी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि चुटकी 10 साल की हो गई थी और वो दोनों ही चुटकी के पास जाकर उसको ये कहते हैं कि चल बेटा, जन्मदिन का केक काटें, सारी तैयारी हो गई है, चल बेटा हमारे साथ चल। बाबा, केक तो हर साल इसी घर में काटते हैं ना, तो इस बार केक कहाँ रखा है? कोई मुझे कुछ बताएगा भी? बेटा बताना नहीं ना, यही तो सरप्राइज रखा है तुम्हारे लिए, चल अब हमारे साथ चल। बाबूराम और रोशनी दोनों ही चुटकी को लेकर साथ चले जाते हैं। जैसे ही चुटकी वहां पहुंचती है तो चुटकी की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती और चुटकी खुशी से ये कहती है कि अरे वाह, बर्गर का घर, बर्गर का घर। मुझे पता चल गया बाबा, ये आपने मेरे जन्मदिन की खुशी में आपने मुझको गिफ्ट दिया है ना, मुझे पता चल गया। मेरे बाबा और मेरी माँ जैसा कोई भी नहीं इस पूरी दुनिया में। मेरे माता पिता सबसे अच्छे हैं, सबसे। चुटकी बहुत ही खुश हो जाती है बर्गर के घर को देखकर, और जब उसके माता पिता उसको बताते हैं कि अब से हम रहेंगे भी यहाँ पर ही, तो और भी खुश हो जाती है। चुटकी अंदर जाती है केक के पास और सब खुशी खुशी चुटकी के जन्मदिन को मनाते हैं।